नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हम हैं बापू वाटिका के पास मोरवानी में। आज हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं जो 2 अक्टूबर से वो धरना पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आज इनका सपोर्ट करने के लिए शेख भिखारी के परपोती जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनके परपोती जो है इनको सपोर्ट करने के लिए आज आए हुए हैं। आज इनसे जानना चाहते हैं कि शेख इम्तिसाम जी से कि आप इनको जो आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा को लेकर आए हैं, क्या सोच के आए हैं और क्या कहना चाहिएगा आप इसको लेकर? जय हिंद जोहार। मैं इम्तिसाम अली वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी की प्रपोती हूँ और मैं आज समर्थन देने के लिए आई हूँ। जेपीसी और सीजीएल का जो परीक्षा में जो धांधली हुई है, इनके परीक्षा को लीक जो हुआ था उनको फिर से एग्ज़ाम दिलाने की, इस परीक्षा को जो है पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे इनका जो सपना था कि हम लोग नौकरी करेंगे, जिस पूर्वजों का सपना था कि देश में लड़ाई लड़े, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे हमारे पूर्वजों ने फांसी पे लटका, इसलिए कि हमारे आने वाले दिन, आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं बढ़िया से पढ़े लिखेंगे, आज़ादी के माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे और अपनी बढ़िया से नौकरी प्राप्त करेंगे। और ये सरकार हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा। अभी तक अगर 1 लाख रुपया के बराबर भी अगर 1 लाख नौकरी देते तो शायद वो नौकरी कंप्लीट हो जाता, लेकिन जब भी नौकरी की बात आती है या फिर लीक हो जाता है या फिर इस नौकरी को बेचने का एक जो सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं नौकरियाँ बेची जा रही है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि 75%, 100% में 75% जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है, 25% जो है ऑफलाइन कर दिया जाता है, 25% ऑफलाइन नौकरियाँ बेची जाएंगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को पता कैसे चल जाता, परीक्षा लीक कैसे हो जाती है? अगर किसी ने कहा कि वहाँ पे ताला लॉक करके रखा, सील कर दिया गया, हमारे अधिकारी आ चुके हैं, इस बार जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में एग्ज़ाम तो लिखा, जिनकी उम्र 25 से 30, 40, 45 साल के लोग भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्योंकि उनकी समय सीमा भी बढ़ते जा रही है, नौकरी हो नहीं रही है, बार बार पेपर लीक हो जा रही है, चाहे सीजीएल का हो, जेपीसी हो, ये 7वीं साल जेपीसी है। तो आपने देखा, तो हम यही चीज़ बोलेंगे बड़ा खोटा में कि दादा जब जेल जाए इसलिए तो चाबी के दे के गए अपन जानी छुआ के हमारे समरा देवे से कह के हम गाँव घर के आदमी जाए ना कि दादा ले चाबी हम जानी छुआ मन के बाल बच्चा के दे के देवे। तो सीएम भी गए जेल, जैसे भी गए वो जेल, उनके बाद वो क्या किया कि चाबी किसको दे दिए, चंपल से चाबी, ताकि संभाल के रखिएगा। आज जैसे आए उनको कुर्सी चाहिए। आप बताइए, आज जो इतना बड़ा एग्ज़ाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से बापू वाटिका के प्रांगण में बैठे हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी ऐसे हमारे पूर्वजों के सपना को लिए बैठे हैं। आज 35 से 40-45 डिग्री टेम्परेचर में इतना धूप में बैठे हुए हैं, ऐसे में बारिश भी हो रही है और इस हालत में देख सकते हैं प्लास्टिक के बैठे हुए हैं बापू वाटिका प्रांगण में कि किस तरह से यहाँ पे सरकार से अपनी मांग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और मैं इनके समर्थन देने के लिए आई हूँ कि इनकी मांग को सुना जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार की कोई बातचीत हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि कल तो बातचीत कुछ हुई है, लेकिन अभी तक हमको तो नहीं पता चला है। लेकिन हम लोग अगर नहीं यहाँ बात सुना जाएगा तो हम लोग मंत्री से मिलेंगे। हमको उम्मीद है कि जिस तरह से मैया समान योजना दी है, बाबू समान योजना भी दे, बाबू समान, दादा समान, दीदी योजना जो है, इनका नौकरी, ये सम्मान दे देंगे तो हम लोगों को, दादा को फिर से हम लोग लाएंगे और हम लोग बहुत ही मान सम्मान। अगर बात आप लोग नहीं मानेंगे तो क्या करिएगा? नहीं मानेंगे तो जिस तरह से बीजेपी की सरकार को हम लोगों ने हटाया और उनको अभी देख सकते होंगे, अगर मान सम्मान नहीं देते तो ये जीत के भी नहीं आते हैं, है ना। हम लोग को भरोसा दिलाए थे कि 1 साल में मतलब 5 लाख नौकरियां मैं दूंगा, तो वो अभी तक 1 लाख भी नौकरी नहीं हो पाया है। अगर अभी तक देख सकते कि अगर जिस नौकरी का सपना लेकर के उन्होंने अपने झूठ जो ख्याल था, जो इनका सोच थी, जो इनका मेहनत था, वो बिल्कुल रंग नहीं ला रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम सही से भिखारी जी का सपनों का झारखंड, नीलांबर पिताबन का झारखंड, फूलो जहानों का झारखंड, वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी का झारखंड, नीलांबर पिताबर, ये टिकट उमराव जी का झारखंड, उनके सपनों का झारखंड को शायद ये सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम रद्द अगर हो जाता है, फिर से एग्ज़ाम दिया जाएगा तो शायद ये जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो इस एग्ज़ाम से पास कर सकता है। तो मैडम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अभी तो कैबिनेट हमको शायद लगता है कि शायद आखिरी था, कहा कि घोषणा होने वाला है, जैसा कि संकेत मिल रहा है, तो इसके बाद तो कैबिनेट होगा नहीं। जब इस अभी तक नहीं हो पाया
तो उम्मीद तो नहीं है कि अब कैंसिल हो पाएगा, तो अब क्या कर देखिए, अभी पाइएगा? चाहेंगे, देखिए मुख्यमंत्री अगर सही पूछे तो भगवान के बाद अभी यही लोग का जगह है, बोल रहे हैं ना। अभी जैसे 200 फीट में पानी नहीं निकल रहा है तो वो 1000 फीट डालेंगे तो 1000 पर आपका मेरे पास तो जगह नहीं है। 200 से ज़्यादा पैसा तो नहीं है हमारे पास कि 200 से ज़्यादा अगर खुदवाएंगे। अगर वो चाह लेंगे, उनके पास पैसा की कमी नहीं है, वो चाहेंगे 1000 फीट खुदवाएंगे तो पानी निकलेगा ना। तो अभी चाह लेंगे तो वो अभी कर सकते हैं, उम्मीदें हैं कि वो करेंगे। और खास करके ये है कि नहीं, जैसे कल आपका कुछ बच्चे लोग के साथ इस तरह का किया गया, देखिए, वो नहीं तो थे। उस संकेत नहीं मिल रहा कि कैंसिल करने के मूड में है। देखिए, कुछ लोग हैं वहाँ पे जो किसी का भाई का दर्द में आए, किसी का मान के चलिए, वो चाहेगा, जो पैसा दिया वो चाहेगा कि मेरा पैसा जो है रद्द हो जाए। वो चाहेगा 25-30 लाख रुपया दिया है, कोई 20 लाख रुपया दिया, वो कोई चाहेगा कि हमारे पैसा रद्द हो जाए। तो वैसे लोग वहाँ थे। जो गरीब का बेटा है आज यहाँ है, जो अमीर का बेटा है, जो बिहार का बेटा है, जो यूपी का बेटा बेटी लोग वो सीएम के चरणों में गए हैं। लेकिन जो हकीकत में झारखंड का बेटा है वो बापू वाटिका के प्रांगण में यहाँ पे मौजूद है। और इससे स्पष्ट होता है कि आज उनके पास अगर पैसा होता तो शायद वो भी खरीदते, लेकिन हम क्यों खरीदेंगे? ये हमारा झारखंड, हमारी घर, हमारी धरती, हमारी सारा संप्रदाय से भरा हुआ पड़ा झारखंड है, और हमें यहाँ पर किराए में रहे। ऐसे कैसे चलेगा भाई? हम स्थानीय चाहते हैं। हम तो देखिए, हम तो यही बोलें कि हम लोग आए समर्थन करके, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग दूसरा स्टेप लेंगे। हमारे पास बहुत रास्ता है। जब हम अंग्रेज को भगा सकते हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास रास्ता बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा है कि आपका सपोर्ट के लिए शेख भिखारी जी का परपोती आपके पास आए हुए हैं, आप क्या बोलना चाहिएगा? बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सपोर्ट से क्या है कि हौसला मिलता है। 2 अक्टूबर तो आपको बता देना चाहता हूँ, बापूजी के साथ साथ शहीद शेख भिखारी का भी जयंती था, और हम लोग उसी दिन को चुने थे ये आंदोलन के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग जो है सही दिशा में जा रहे हैं और हमें मंजिल मिलेगी। हमें कुछ देर लग रहा है, छात्रों का कुछ उदासीनता, कुछ जो है निराशा आया हुआ है, लेकिन वो लोग बहुत जल्द जो है, बहुत बड़ा सैलाब जो है बहुत जल्द यहाँ पर उतरने वाला है। चारों तरफ हम लोग उन लोगों से बात हो रही है, हर जिला से लोगों से बात हो रही है कि 14 अक्टूबर को ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लाखों की तादाद में रांची पहुँचेंगे और एक बड़ा जनसैलाब उतरेगा। और मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी शुक्रिया। तो सर, अभी तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, क्या बोलना चाहिएगा आप? सरकार जिद में है। गलत करने वाले को जो होता है कि दिखने में लगता है बहुत बड़ा, बहुत मजबूत, अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन सच जो होता है कमज़ोर दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। और ये आंदोलन जो है, ये सत्याग्रह सत्य की मांग है। सत्य आसानी से नहीं मिलता है, सत्य को छुपाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि झारखंड के लोगों को कि भ्रष्टाचार जो है, और पूरा देश के लोगों को जो भी ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा बीमारी है जो कोरोना महामारी की तरह पूरा देश में और समाज में फैल रहा है। इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम को और समाज को खोखला कर रहा है। इसमें देखिए, झारखंड का जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच गया है, जिससे क्या है कि मेहनत करने वाले लोगों का जो है हकमारी हो रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और जो 30-40 लाख में जो सीटें बेचा जा रहा है, वो लोग खरीद ले रहे हैं और बिना मेहनत करने वाले सिस्टम में आ जा रहे हैं। 24 साल में यही हो रहा है। तो अभी तक सर, अभी तक जो सरकार के हमको जहाँ तक आखिरी कैबिनेट थी, बिल्कुल कहे कि जैसा कि संकेत मिल रहा कि दुर्गा पूजा के बाद आपका घोषणा होने की संभावना है, तो उस दरम्यान में आप लोग क्या कर पाइएगा? कुछ विकल्प है आप लोग के पास? विकल्प है, झारखंड के युवाओं के पास विकल्प ही विकल्प है। हमें तो कहना है कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं होता है, और लागू होने के बाद भी हमारा आंदोलन जो है अलग अलग तरीके से चलता रहेगा। और सत्याग्रह जो है, सत्य का आग्रह आज रांची में हो रहा है, बापू वाटिका में हो रहा है, आने वाले समय में हर जिला में होगा, हर जिला मुख्यालय में होगा, प्रखंड में होगा, हर जगह धरना प्रदर्शन होगा। और हम लोग जो है, बता देना चाह रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है, हौसला नहीं तोड़ना है। युवा जो जब हौसला और हिम्मत हारता है तो समझिए ये देश और राज्य समाज जो है गर्त में चला जाता है। इसलिए आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है। और जब आपको आह्वान किया जाए तो एकजुटता के साथ झारखंडी एकता दिखाने के लिए आपको मोराबादी बापू वाटिका में बुलाया जाएगा। आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए, आपकी अनिवार्यता है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत गंभीर हो गया है। और मैं कहूँगा, आप आंदोलन करें या पढ़ाई करें, जो भी काम करें ईमानदारी से करें। और ईमानदारी से जिस दिन आप करने लगेंगे तो समझ लीजिए कि 99% जो है भ्रष्टाचार वहीं ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, आपका और हमारी समस्या
स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।